Now students, let's have a discussion on the example of the product integration. अब example मैंने actually कोई component के नाम I won't be writing ताकि आपको एक बारी इसका flow समझ आए कि मैं product integration बोल किसको रहा हूं, ताकि आपको इसका process समझ आए कि product integration visually होती कैसे है. So just look at the screen. अब multiple teams काम कर रही हैं. एक team 1 है, एक team 2 है, एक टीम 3 है. वो किसी XYZ कंपोनेंट के ऊपर काम कर रही है. मतलब टीम 1 काम कर रही है कंपोनेंट 1 के ऊपर, टीम 2 काम कर रही है कंपोनेंट 2 के ऊपर, एंड सो ऑन. यानी मल्टीपल टीम्स है, मल्टीपल कंपोनेंट्स है. दिस अप टिल हियर द थिंग्स आर इजी. द प्रॉब्लम कम्स इन के जो ये हमारे पास इंटीग्रेशन पॉइंट है, यानी जब हमने सॉफ्टवेयर अब रिलीज करना है टू QA, यानी अब हमने QA का जो डिपार्टमेंट है उसको डेवलपमेंट टीम ने कुछ बिल्ड देनी है कि जिसके ऊपर QA है वो अपनी टेस्टिंग कर सके. और दिस इज वेयर द एक्चुअल प्रॉब्लम कम्स इन, और इसी को प्रोडक्ट इंटीग्रेशन बोलते हैं. अब जस्ट लुक एट द बॉक्स ऑफ इंटीग्रेशन पॉइंट कि मल्टीपल टीम्स जो हैं मल्टीपल कंपोनेंट्स के ऊपर काम कर रही हैं, और हर टीम ने अपना जो कोड है वो इस बॉक्स के अंदर चेक इन कर दिया. इस बॉक्स का बेसिकली अगर मैं आपको फ्रॉम द प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट बताऊं, ये बेसिकली एक कोड की रेपोजिटरी है जो मैनेज हो रही है. देयर आर जिलियन ऑफ वेज टू मैनेज इट. आजकल गिटहब यूज होता है या माइक्रोसॉफ्ट और टीम फाउंडेशन सर्वर है उसमें मेंटेन होता है, VSS होता था पहले, एंड सो ऑन. सो कोई एक कॉमन रेपोजिटरी है जहां पे प्रोजेक्ट का सारा कोड बेस अवेलेबल है. तो मल्टीपल, और इशू इज के इस कोड बेस के अंदर इन 3 कंपोनेंट्स के अलावा पुराना कोड भी पड़ा हुआ है. यानी ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम कोड आया है. प्रोडक्ट का कोड है तो प्रोडक्ट का कोड ऑलरेडी पड़ा हुआ है और नया कोड हमने चेक इन किया. दिस इज द वेरी स्टिकी पॉइंट कि ये प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन है, प्रोजेक्ट की नहीं है. प्रोडक्ट क्या है कि ऑलरेडी कोड बेस पड़ा हुआ है, तो यहां पे ऑलरेडी कोड एग्जिस्ट कर रहा है. उसके बाद जब नया कोड आया तो देयर इज अ सीवियर चांस कि जो एग्जिस्टिंग कोड बेस है वो ना कहीं हिल जाए, उसकी फंक्शनैलिटी कहीं खराब ना हो. ये बहुत बड़ा रिस्क है. इसको मिटिगेट कैसे करते हैं कि जो SCM की टीम है या सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन की जो टीम है वो बेसिकली जितना भी कोड मर्ज हुआ है, नया और पुराना मर्ज हो गया, उस कोड की बेसिस के ऊपर एक लेटेस्ट बिल्ड को रिलीज करती है. जो लेटेस्ट बिल्ड है ये रिलीज किसको करती है? डेवलपमेंट टीम को. यानी जिन लोगों ने कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3 का कोड चेक इन किया था वो एग्जिस्टिंग कोड के अंदर कोड मर्ज हो गया, और उसके बाद एक नई रिलीज बन गई, एक नई बिल्ड बन गई जिसके अंदर हमारे पास लेगेसी कोड था, यानी एग्जिस्टिंग कोड था प्लस नया कोड था. नाउ जस्ट सी द ट्रिक हियर कि जो ये कोड रिलीज हुआ है ये उन्हीं लोगों के पास दोबारा गया है जिन लोगों ने चेक इन किया था नया कोड, ताकि जो टीम्स हैं, टीम 1, टीम 2, टीम 3, वो सैनिटी परफॉर्म कर सके. व्हाट इज सैनिटी? सैनिटी ये है कि नई फंक्शनैलिटी या नया कोड जो चेक इन किया है क्या वो इंटीग्रेटेड एनवायरमेंट में यानी मर्ज फॉर्म में भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था. नंबर 1. नंबर 2, कोई एग्जिस्टिंग फीचर तो नहीं मिस फंक्शन करने लग पड़ा, या कोई एग्जिस्टिंग फीचर ही तो नहीं खत्म हो गया, यानी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी तो कोई हिट नहीं हो गई, यानी नए कोड बेस के आने की वजह से कोई एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी तो नहीं खराब हो गई. ये 2 कोर ऑब्जेक्टिव होते हैं जब भी हम सैनिटी परफॉर्म करते हैं. और ये याद रखें ये टू एंड फ्रो प्रोसेस है. यानी SCM एक बिल्ड बनाएगी, जिस टीम ने नया कोड चेक इन किया है वो इसके ऊपर सैनिटी करेगी, इश्यूज आएंगे, बिल्ड वापस जाएगी, SCM की टीम नई बिल्ड बनाएगी. यानी जो ये वाला प्रोसेस है ये टू एंड फ्रो है कि कोड चेक इन हो गया एक बारी, उसके बाद जो टीम है उन्होंने सैनिटी की, इशू आया, बिल्ड दोबारा बनी, उसके बाद नई बिल्ड रिलीज हुई, लोगों ने दोबारा सैनिटी की, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल वी हैव अ सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ अ बिल्ड जिसके ऊपर जो QA की टीम है वो इसके ऊपर ब्लॉक ना कर दे. यानी जो QA की टीम है, यानी सैनिटी के बाद हमारा जो बिल्ड है वो QA के पास जाना है. तो QA ने बेसिकली हमारे साथ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इससे पहले शेयर किया होता है कि उनके लिए मिनिमम जो बग्स हैं वो क्या एक्सेप्टेबल है. सो
जो प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन है उससे मुराद एक तो मर्जिंग है ही है, लेकिन अगर मर्ज होने की वजह से कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई नए बग्स आ गए हैं, कोई नए डिफेक्ट्स आ गए हैं, तो यू कैन नॉट जस्ट शिप दैट प्रोडक्ट या दैट इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट टू क्यूए विद द नॉन बग्स। नहीं, आपका जो ऑब्जेक्टिव है एक तो ये है कि जो फंक्शनैलिटी है वो हिट नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई बग्स आ गए हैं नए कोड की वजह से तो वो फिक्स हो। दैट्स व्हाई इट इज ट्रू एंड फ्रो। क्योंकि जो क्यूए की टीम है या जो क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट है, दे वोंट एक्सेप्ट द बिल्ड अनलेस एंड अनटिल वी मीट देयर बिल्ड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, जिसके अंदर एक मेजर जो चीज होती है वो ये होती है कि नए कोड की आने की वजह से एक तो पुरानी चीजें ना हिले, और नए कोड के आने की वजह से कोई नए बग्स ना आ जाए, या जो बग्स इससे पहले क्लोज कर दिए थे या डिफेक्ट इससे पहले क्लोज कर दिए थे वो रीओपन ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है व्हेन एवर यू हैव द न्यू कोड ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग कोड बेस।